हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आप बढ़िया होंगे। और सर्दी का मौसम स्टार्ट हो गया है, तो आज जो वीडियो स्पेशल लेके आई हूँ, तो आप लोग ना पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि हो सकता है वीडियो के जो है लास्ट में या बीच में आप लोगों को जो मैं बताने वाली हूँ वो पोर्शन मिले, क्योंकि स्टार्टिंग में जो है तो मैंने ये जो मैग्नेट है फ्रिज का, तो इस मैग्नेट पे मैंने क्या किया था कि परमानेंट जो मार्कर है ना, उससे लिख दिया था। तो ये तो टेम्परेरी मार्कर जो इसके साथ आते हैं वो बहुत इजीली रफ हो जाते हैं, लेकिन मैंने क्या किया कि जो परमानेंट मार्कर से लिख दिया था, तो उसको बहुत मुश्किल से जो है स्प्रे करके और क्लीनिंग स्प्रे से मैंने उसको छुटाया, पूरा साफ किया है। जो विंडो है, ये विंडो बिल्कुल मेरी बंद है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पीछे किचन का काम करवा लिया था। तो ये विंडो ना इस तरह से पूरी सील है, इसका कोई काम नहीं है, कोई मतलब खुलने का या बंद होने का कोई दिक्कत नहीं है, मतलब नहीं है कि इसको हम यूज़ में आए, यूज़ में नहीं है। लेकिन सर्दियों में सबके यहाँ वही प्रॉब्लम होने वाली है कि हम कितनी भी अलमीरा रख लें, कितने भी हम हुक लगा लें, कुछ भी कर लें, कपड़ों की बहुत प्रॉब्लम आती है। चारों तरफ जो कपड़े ना भरे पड़े रहते हैं। तो मेरा मन कर रहा था, ये कर्टन पड़ा रहता है, इसको कहाँ से कैसे यूज़ करूँ। तो मैं कुछ करने वाली हूँ, देखती हूँ, अगर यूज़ हो गई तो ठीक है, क्योंकि काफ़ी स्पेस है इसमें। तो किस तरह से यूज़ करूँ, तो चलते हैं देखते हैं। तो जो है ये विंडो काफ़ी बड़ी है, ये 5 बाई 6 फीट की विंडो है। तो विंडो हमने करवाई थी कमरे में, मतलब बड़ी चाहिए थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मुझे किचन अपनी शिफ्ट करनी पड़ी इधर दूसरी तरफ, तो फिर इसको बंद कराना पड़ा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जगह हमारे पास उतनी होती है और चीजें हमें सारी चाहिए होती है, तो उसी हिसाब से, और एसी वगैरह लगे होते हैं, तो फिर थोड़ा सा ये विंडो की मुझे कम रिक्वायरमेंट लग रही थी, क्योंकि कमरा भी मेरा बहुत बड़ा नहीं है। तो मैंने क्या किया, अब ये अगर विंडो मैं यहाँ से निकलवाती हूँ तो थोड़ा काम ज्यादा फैल जाएगा, तो इस जगह को यूज करना जरूरी था, क्योंकि स्पेस काफी ज्यादा है। तो मैंने क्या किया, ये जो हैंगर मेरे पास रखे हुए थे, ये बिना ड्रिल के, बिना कील के, इस तरह से ही बस इनको डोर पे जो है लग जाते हैं बहुत आसानी से। आपने मेरे पहले वीडियो में देखे होंगे, तो मेरा फिर लगा मुझे कि मुझे कुछ नुकसान भी ना करना पड़े, कुछ ज्यादा तोड़ फोड़ भी ना करना पड़े। तो पहले तो दिमाग में ये आ रहा था कि इसको ना एक कारपेंटर से पूरा बोर्ड लगवा के फिर उसके बाद करवे, लेकिन टेम्परेली करना था कुछ, कि कुछ भी ना करना पड़े। तो ये मैंने इस तरह से जो है लगा दिया, ये आप देखिए। तो इतने अच्छे से ये लग गए हैं और इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, और बहुत मजबूती से मतलब ये लग गए हैं। अब आप लोगों को मैं इसमें कपड़े भी टांग के दिखाऊंगी, क्योंकि इसमें कपड़े काफी सारे आने वाले हैं, और मोटे मोटे कपड़े होते हैं, जैकेट है, स्वेटर है, पजामे हैं, जो कि हम डेली थोड़ी देर के लिए पहने, हमने फिर हैंग कर दिए, फिर कहीं गए तो पहन लिए, या घर में फिर डाल दिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जैकेट है, ब्लेजर है, ये चीजें वॉश तो होती नहीं है रोज रोज। तो इनको क्या होता है, और फुली इतनी होती है कि ये सारी जो है ना कवर्ड की अलमीरा की जगह काफी ज्यादा इनसे कवर हो जाती है। तो अभी मैं ये जो कपड़े हैं ना, सिंपल से आप लोगों को सिर्फ एक टांग के दिखा रही हूँ कि इसमें कितने सारे कपड़े आ जाएंगे। बाकी तो फिर मैं बाद में जब जैसे कपड़ों को यूज करूंगी, तो ये देखिए आप, कितना बढ़िया है ये ना। मुझे बड़ा खुशी हुई ये करके, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मतलब मेरा इतनी जो जगह यहाँ पे जो वेस्ट गई है वो मुझे इतना यूज में आएगी। तो कभी कभी क्या होता है, जब हमारा ध्यान किसी काम की तरफ हो जाता है ना, तो फिर वह उस चीज का हल है ना निकल ही आता है। तो आई होप सबके यहाँ यही होगा कि जब आप लोगों को कोई, किसी को प्रॉब्लम आती है, तभी उसका सोल्यूशन होता है। तो ये बात सही है। तो मुझे जब कपड़े मेरे फैले हुए थे ना चारों तरफ, तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अलमीरा में रखती थी, फिर निकालती थी, तो कपड़े तो वही, जगह तो उतनी ही होती है सबके पास में। तो ये जो हुक मैंने हैंगर जो लगा दिए हैं, ये अमेजोन से ही मंगवाए थे, आपने देखा था, पहले मेरा वीडियो देखा होगा। तो फिर मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये इतने परफेक्ट लग गए हैं दोनों, कि अब आप देख सकते हो कितने मोटे मोटे जो कपड़े हैं। और ये इसमें कैपेसिटी है 6 3 6 7, एक हैंगर में 7 कपड़े आप टांग सकते हो, ठीक है ना, 3 6 हाँ 7। तो 7 कपड़े जब आप टांग सकते हो, पतले हैं तो एक पे 2 भी आ जाएंगे। तो इस तरह के जो कपड़े होते हैं ना, इनमें अलमीरा में बहुत ज़्यादा जगह घेरते हैं, और हम उतार के क्या होता है कि एकदम फोल्ड करके भी नहीं रख सकते। तो घर में कहीं ना कहीं एक जगह ऐसी होती है जहाँ पे हमें टांगना होता है, कपड़ों को हैंग करना होता है, क्योंकि अगले दिन हमने फिर वही पहनना होता है, ज़्यादा गंदे नहीं होते। तो मैंने क्या कर रखा था, ये जो हैंगर है ये अपने गेट के पीछे लगा रखे थे, क्योंकि मैंने 4 मंगवाए थे।
तो फिर मुझे ये आया दिमाग में कि ये जगह मेरी जो है ना बिल्कुल वेस्ट जा रही है, कहीं यूज़ में नहीं है। जब हमारे पास छोटी जगह होती है तो उनमें हमें छोटी छोटी जगह भी बहुत यूटिलाइज करने की ज़रूरत होती है और बहुत अच्छे से हो जाती है। तो अभी मैंने आपके सामने ये देखिए हैंगर टांग दिए और इस पे इस तरह से जो है कर्टन आ गए, जो कि मेरी बिल्कुल वेस्ट जगह थी, इसका कोई यूज़ नहीं था और वो इतने अच्छे से यूज़ हो गया। अभी इसके पीछे जो कपड़े हैं ना, तो आपको किसी को ये नहीं पता लग रहा होगा कि इसके अंदर जो है कपड़े लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे विंडो है, विंडो के पीछे। तो ये चाहे गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी हो, तो इस तरह से जो है ना बहुत अच्छे से आप कपड़ों को, और मैंने ये इस जगह को यूज़ कर लिया। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये जो जगह का यूज़ है कैसा लगा। और आई होप आप लोगों की यहाँ भी कुछ जगह ऐसी होंगी घर में जो कि हमारा ध्यान नहीं जाता है, जिनको हम बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं थोड़े से पैसे खर्च करके। तो ये जो 2 हैंगर है मेरे, ये यहाँ पे काम आ गए। और अब मुझे जो हैंगर जहाँ पे मैं यूज़ कर रही थी इसको गेट के पीछे, और एक कर रही थी मैं वॉशरूम में, तो मुझे ये आज ही ऑर्डर करने पड़ेंगे। तो फिर 2 मंगवाऊंगी क्योंकि वहाँ बहुत मस्त है मुझे ये हैंगर। तो आप लोग ये देखिए कितने सारे कपड़े आ गए हैं। तो एक ये जो स्टैंड है 3 रैक का, इसको मैंने लिया था, ये लिया था मैंने जब मेरा जो ट्रांसफ़र वाला जॉब था मेरे हस्बैंड का। तो फिर क्या होता है कि बहुत सामान तो हम ले जा नहीं सकते, तो इसकी वजह से मैंने ये बच्चों के लिए, ये बुक्स के लिए या सेल्फ के लिए कैसे भी, तो ये मल्टीपर्पज़ यूज़ था, इसको मैंने लिया था। अब ये मेरा नीचे रखा हुआ था, अब इसको देखती हूँ मैं कहाँ पे यूज़ करती हूँ, क्योंकि अब जो है ना कपड़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो मैंने विंडो पे कर दिया है यूज़। तो क्या होता है जब हम एक काम करते हैं ना तो फिर दूसरे काम जो है वैसे ही फैल जाते हैं। तो ये स्टैंड जो है मेरा, रैक कह लो, स्टैंड कह लो, कुछ भी है, ये मेरे पास काफी पुराना था। तो कभी कभी क्या होता है जब हम चीजों को यूज नहीं करते तो हम साइड में रख देते हैं। तो फिर मैंने इसको 2-3 दिन पहले देखा, नीचे स्टोर में रखा हुआ था, तो मैंने कहा इसको कहाँ यूज करूं, क्योंकि चीजें रखे रखे भी जो है खराब हो जाती है और अभी हमें जरूरत पड़ती है। तो ये जो आयरन टेबल है इसको मैंने क्या किया कि यहाँ पे हैंग करके रखा हुआ था। जगह बहुत अच्छी यूज हो रही थी और साइड में थी, लेकिन इससे क्या हो रहा था कि ये स्टैंड है ना जो बिल्कुल अलमीरा से चिपक के नहीं रखा जा रहा था, स्पेस में प्रॉब्लम हो रही थी, हिल रहा था। तो फिर मैंने क्या, अलमीरा को थोड़ा सा मैं इधर सरका देती हूँ, तो ये जो है ना साइड से इसको हैंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ी और इजिली ये अंदर रख गई, क्योंकि ये हमें रोज जरूरत नहीं पड़ती है। और ये वाला जो डीआईवाई जो कार्डबोर्ड किया था, इसको मैंने वहां से हटा दिया। तो ये इसको यहाँ पे लगा दिया। अब इस पे देखो काफी चीजें जो ऐसी है ना, मैंने अभी कुछ ऐसा सोचा नहीं है इस पे क्या रखूंगी, लेकिन गृहस्थी है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो इधर उधर पड़ी होती हैं और मुझे जैसे अभी ये मशीन रखी थी तो इसको यहाँ पे रख दिया, क्या क्या सामान रखा है आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये वेट मशीन है, तो ये मेरे हाथ लग गई। मतलब मैंने ये ली हुई है, अपने वेट तो चलो लेते ही हैं, लेकिन ये सिलेंडर वगैरह है ना उसके लिए बहुत मस्त रहती है। और ये लोग सिलेंडर, बहुत प्रॉब्लम आई थी पिछले साल, काफी सिलेंडर कम दे के जाते थे, तो फिर इसको लिया हमने। और जब भी सिलेंडर है हम तोल के लेते हैं। तो इसको भी ऊपर रखना जरूरी था, मशीन वगैरह रख दी। और गर्म बेडशीटें हैं तो इन पे अभी इस टाइम पे ये रुआ वगैरह आता है, तो इस ब्रश को एक बार तो दिन में लगाना ही होता है। और बाकी जो है सामान वगैरह रख दिया था। ये देखिए कपड़े इसमें, ये सारे जो कपड़े मैंने वहां टांगे हैं और भी अलग रखे हुए कपड़े, ये वाला डीआईवाई जो कार्टून है इसको मैंने यहाँ रख दिया। और इसमें डेली यूज की शॉल है या पुरानी जो जैसे जैकेट वगैरह है जो हम थोड़ी बहुत देर के ऐसे डाल लेते हैं, वो कपड़े रनिंग वाले हैं उसको मैंने वहां पे रख दिया है। एक तो इजिली कार्डबोर्ड इतना बड़ा कहाँ रखती। और ये देखिए इन लोगों के अलमीरा में कितनी जगह हो गई है। तो ये ऑर्गेनाइजर है, इनमें कपड़े जो है सिप करके रख दिए। और ये प्रेस भी यहाँ पे आ गई। तो मुझे काफी जगह, मतलब ना अलमीरा में भी निकल के आई और रूम भी अच्छा लगने लगा। और ये देखिए कितने सारे कपड़े इसमें मैंने अभी टांग दिए, आप देख रहे हो, ये एक हैंगर पे है। और क्योंकि हम लोगों की कुर्तियां भी बहुत मोटी मोटी होती हैं, ये जैकेट हैं, सारे ही कपड़े होते हैं सर्दियों के, मोटे होते हैं। और कपड़े भाई बहुत होते हैं सबके पास, ये रोज पहनने के होते हैं, आने जाने के होते हैं। तो बस कपड़ों की ये जो है सेटिंग सबसे अच्छी हो गई है मेरी। तो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप बताइएगा कि कैसे लगा। और इससे अगर आपको कोई आइडिया मिला हो, आप अपने घर में कुछ ऐसा रहो तो भी बताना, कि कभी कभी क्या होता है हम चीज देख के थोड़ा सा हमें आइडिया आ जाता है। और ये जो है लिंट रिमूव रोलर है जो, ये मैंने मंगवाया है, एक इलेक्ट्रिसिटी वाला था इससे पहले आपने देखा। पर ये क्या होता है जो ब्लेजर वगैरह होते हैं, थोड़े कपड़े अच्छे होते हैं, पार्टी वेयर कपड़े होते हैं और पैंट वेंट जो होते हैं, तो उसके ऊपर क्या होता है छोटा छोटा सा जो है धुआं वगैरह लग जाता है, तो वो उससे नहीं निकलता है।
इससे क्या होता है, इसमें शीट भी आई है 30, मतलब इसमें पेपर की जो शीट है इन्होंने दी हुई है। तो इसको मैं यूज करके देख रही हूँ, ये अभी आई है तो मैंने इसको आज ही खोला है, ओपन किया है। तो इस तरह से मैं अभी इसको सिर्फ एक टेस्ट कर रही थी कि ये क्या है, कैसे ये वर्क करता है। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, ये बहुत अच्छे से वर्क इसने किया। ये देखिए कितना कचड़ा है ना, जो हमें इजीली दिखता भी नहीं है, और बहुत बारीक बारीक जो है ना। तो मैंने क्या किया, लैपटॉप को भी, कीबोर्ड वगैरह उसको भी करके देखा, तो छोटी छोटी जो डस्ट वगैरह होती है वो भी बहुत अच्छे से रिमूव हो गई। तो जरूरी नहीं है कि एक चीज अगर हम लेते हैं तो वो हमारे एक ही काम आती है। हमें बस ये होता है कि हमारा कहाँ पे हमें किसी चीज को यूज करना है। तो ये बस इसको मैंने 2 शीट मैंने यूज करके देखी है, बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इसको ऐसी तरह से पैक करके रख दिया है। और ये जो मशीन रखी थी, तो मशीन का कवर वो मैंने दूसरी मशीन पे चढ़ाया हुआ है। तो ये जो बैग हैं जिन पे मिठाई वगैरह आती है ना, वैसे बैग होते हैं कागज के, तो उसी को मैंने फोल्ड करके डाल दिया है। अब ये इधर लॉन्ड्री एरिया है जो, तो मैं इधर आ गई हूँ क्योंकि ये भी काफी फैला हुआ था। वो आप लोगों को पता है कि थोड़ा सा बस ऐसे ही चल रहा था, मन नहीं लग रहा था काफी दिनों से काम में। तो बस वही लिया दिया सा काम तो हम करते ही हैं, लेकिन मन नहीं हो रहा था। पर आज थोड़ा सा समय निकाला, तो मैं काम करने जो है इस तरह से शुरू कर दिया है। तो यहाँ का जो है ना, फैल जाता है, देखो कितना भी हम कपड़े वगैरह धोते हैं कुछ भी। अभी 2 दिन पहले मैंने मशीन को खोला भी था, करा था, तो सारा इधर का भी बहुत फैल गया था। तो मैंने सोचा कि अभी आज मैं जब कर ही रही हूँ तो इधर का भी जो है कर देती हूँ। तो इधर जो सामान सारा था, और वो चौकी वगैरह रखी हुई थी, तो सामान हम एक जगह से अगर उठाते हैं तो हर चीज को स्टोर नहीं कर सकते। उसको भी ऐसी ऐसी जगह सामान रखना होता है कि जिससे कि वो यूज में भी आए और इधर उधर फैले नहीं। तो ये जो है एक रैक मैंने मंगवाया था माइक्रोवेव के लिए, जब मेरी किचन नहीं बनी थी। जो नॉर्मल किचन होती है ना, मतलब सिंपल जो किचन थी, नॉन मॉड्यूलर, तो उसके लिए मैंने ये मंगवाया था। तो इसकी एक स्लैब तो मैंने इसके नीचे लगा दी है, सिंक के नीचे। तो उसमें क्लीनर वगैरह जो सब सामान है रखे हुए हैं। ये मेरे दिए है ना इकट्ठे, जो चौक लगाने के लिए रखे हुए हैं, तो ऐसा सामान सारा मैंने अंदर, और इसको भी यहीं रख दिया। मैंने कहा ऐसा नहीं हो कि फिर ये मिले नहीं, कभी कभी हम रख देते हैं ना आधा सामान यूज करते हैं। तो ये बस शॉर्ट में तो आप लोगों को दिखा दिया कि ये इस तरह से बास्केट भी मैंने ऊपर रख दिया। और ये लॉन्ड्री का जो भी सामान है ना, सर्फ वगैरह है, इजी है, और काफी चीजें हो जाती हैं, सबको मैंने यहीं पे जो है लगा दिया है। और ये कितना स्पेस हो गया है, तो ये वही चौकी है जो वहां पे जो कार्टून रखा था ना, कार्डबोर्ड, वो यहाँ पे लगा दिया है, तो सफाई वगैरह भी होती रहती है। और ये देखिए अब एरिया कितना बढ़िया हो गया है एकदम से। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।